ईश्वरन भंडारी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ईश्वरन भंडारी, सवाल यह है कि 4 मई को ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब जो थे संजीव खन्ना जी के पास आ चुकी थी। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर सवाल पूछा, 6 मई को उसका जवाब आया, 7 मई को वो रिटायर हो गए और रिटायर होने से पहले राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट पहुंचा दी गई। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 14-15 मार्च को ये वाकया हुआ और 7 मई तक रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन और जज का इंडाइटमेंट हो चुका था, लेकिन 7 से लेकर आज 28 तारीख है, 3 हफ्ते गुजर गए हैं। ना रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में सुप्रीम कोर्ट ने डाली है, ना सरकार ने डाली है, और ये बस दबे हुए पन्ने किसी तरह मेरे हाथ लगे, मैंने देखे, मैंने पढ़ा इसे और मैं नोट करके लाई हूं। और मेरा डिफेंस सिर्फ इतना है, पता नहीं कोर्ट के मामले में आम आदमी को तो समझ भी नहीं आता कि कुछ भी कह दो, मिलॉर्ड नाराज ना हो जाएं, मिलॉर्ड कंटेम्प्ट ना कर दें, मिलॉर्ड ये ना कह दें कि ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। लेकिन मेरे हिसाब से एक पत्रकार होने के नाते मुझे सच दिखाना है दुनिया को, और इस सच पे हक है इस देश की जनता का, तो मैं सच दिखा रही हूं और उनके साथ साझा कर रही हूं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये रिपोर्ट अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए थी? क्या इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या हम ऑप्शन देंगे लोगों को कि भाई आपके घर में कैश मिला था, लेकिन आप चाहे तो रिटायर हो जाएं, चाहे तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें? आप और हम होते तो ऐसा होता क्या? हम जेल में अभी तक चक्की नहीं पीस रहे होते? नाविका जी, पहले तो मैं मीडिया पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये केस ग्लोइंग एग्जाम्पल है कि आप जैसे जर्नलिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट हैं, जो शायद रिस्क लेके भी सच्चाई सामने लाते हैं। आपने इतने डिटेल में बताया, 55 विटनेसेस हैं, 64 पेजेस हैं, हम में से किसी ने ये रिपोर्ट देखी नहीं, बट इंडिपेंडेंट मीडिया एंड पीपल लाइक यू जो तह तक जा रहे हैं, चीजें सामने ला रहे हैं, ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत हेल्दी है, होना चाहिए। अब बात करते हैं जुडिशरी में क्या हो रहा है। मैं कई बातों से एग्री नहीं करता कि पैसा दो और जस्टिस खरीद लो या पैसा फेंको तमाशा देखो, जो सारी बातें चल रही हैं, कहीं पे भी एक बैड केस आ सकता है और उस बैड केस के ऊपर एक्शन लेना होता है, उसको पनिश करना होता है। कोई भी अबव द लॉ नहीं है। हाँ, प्रोसीजर क्या है वो हर जगह अपना हो सकता है। गवर्नर के ऊपर कुछ प्रोटेक्शंस हैं, प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट के लिए कुछ प्रोसीजर है, आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो एमपीज के लिए कुछ प्रोसीजर है, ऐसे ही जुडिशरी के लिए प्रोसीजर है, क्योंकि कई बारी फेक केसेस भी आते हैं। पर इस केस में क्या क्या हुआ है और क्या होना है वो है मूल मुद्दा, उस पर हमें आना चाहिए। सो पहले तो जब कमेटी बनी थी, बहुत लोगों में तब भी सवाल थे कि भारत में कमेटी बनती है, कमेटी की रिपोर्ट कभी नहीं आती। तो मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कदम लिया कि ये कमेटी थी और टाइम बाउंड रिपोर्ट आ चुकी है। आपके सामने रिपोर्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, जो बहुत लोगों को उस समय आशंका थी, वो रिपोर्ट भी आई और बिफोर डिमिटिंग ऑफिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो रिपोर्ट जो आगे करना था प्रोसीजर में, प्रेसिडेंट के पास भेज भी दी। तो मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एग्जेम्पलरी चीज की है, कुछ हिडन नहीं है। प्रोसीजर जो बना है देश का संविधान के अंदर है, उसके अंदर अपनी ड्यूटी निभा के आगे कर दिया है। ये सारी रिपोर्ट जो एक रीढ़ की हड्डी बनी है इसकी, और सारी जनता में भी शौक है, कुछ में गुस्सा भी है। ये आप देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ वेरियस हाई कोर्ट, 3 जज कमेटी थी, उन्होंने ही की है। 55 विटनेस एग्जामिन करे हैं। जो 3 मूल सवाल आपने बताए, क्या कैश था, रिपोर्ट में है कि हाँ था, आप जो बता रही हैं क्या एक्सप्लेनेशन है, उनको एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी है। कहां कैश गायब हो गया, उस पर वो सवाल पूछ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये डैमनिंग इंडाइटमेंट है, जिसमें जुडिशरी ने सेल्फ क्लीनिंग करी है और कहा है कि हम कुछ लिपापिती नहीं कर रहे, हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मान रहे, हम मान रहे हैं कि ये सवाल हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब जो प्रोसीजर है संविधान का, उसको आप लागू कीजिए और जो क्लीनिंग रिक्वायर्ड है वो जरूर कीजिए, बिकॉज कोई भी रॉटन एप्पल पूरे इंस्टीट्यूशन के अगर ऊपर सवाल उठाता है तो वो कहीं से उचित नहीं है। एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन तहसीन पूनावाला, मैं आपसे पूछती हूँ, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी की कोशिश की और मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट की ही प्रेस रिलीजेस, जो लेटर्स वगैरह हैं, जो उन्होंने सारे अपनी वेबसाइट पे डाली थी, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स ऑफ एंड वीडियोस, वो जो जलते हुए महात्मा गांधी, और वो वीडियो सबके दिलों पर, सबके जहन पर इम्प्रिंटेड है। महात्मा गांधी जल रहे हैं भाई। सुनवा सकती हूं मैं आपको वो वीडियो,
अनुपम जी, अगर आप वो वीडियो चला दें, वो इस पूरे केस का एक तरह से बिल्कुल हम सबको सन्नाटे में लाने वाला वीडियो है। देखिए पहले। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, आग लग गई। ये पहले की प्रेस रिलीजेस आ गई। क्या ये रिपोर्ट ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पर नहीं होनी चाहिए थी? ये इंडाइटमेंट है। क्या एफआईआर की पहले मंजूरी नहीं दे देनी चाहिए थी? ये क्रिमिनल केस है, क्योंकि पैसे होना और उसका एक्सप्लेनेशन ना होना एक क्रिमिनल केस है। मैं पूछना चाहती हूं, ये संदेह खड़ा करता है पूरे महकमे में, पूरी जनता के सामने, कि अगर हम रोते हुए जाते हैं कोर्ट में, और बहुत लोगों को बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है कोर्ट जाने के लिए, महंगा है कोर्ट जाना, इस देश में आसान नहीं है गरीबों के लिए कोर्ट जाना, उसके बाद क्या? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। ये और एक एग्जाम्पल है आपके जर्नलिज्म का। आपके करियर में आपने कई इंपॉर्टेंट स्टोरीज। ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि मुझे कंटेम्प्ट में ले जाएंगे। नहीं, इसमें कंटेम्प्ट नहीं लगता है, और कंटेम्प्ट लगेगा तो संजय और इश्करन आपको डिफेंड करेंगे। जेन्युइनली इसमें कंटेम्प्ट नहीं लगता है। दिस इज पब्लिक सर्विस, और इसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं लगता है, जहां तक मेरी जानकारी लॉ की। और मैं बिल्कुल इश्करन से इत्तेफाक करता हूँ, संजय से, कि कोर्ट्स के अपने अपने प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ सेफगार्ड्स जजेस के लिए जरूरी होते हैं ताकि फेक चार्जेस ना लगे, और इसमें माननीय एक्स चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने एग्जेम्पलरी काम किया, और रिपोर्ट को भी, और जो उन्होंने फॉरवर्ड किया, उस सब चीज को मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। लेकिन नाविका जी, अब भी कुछ प्रश्न उठते जुडिशरी को लेकर, और सबसे मूल सवाल है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, जो मुद्दा आप उठा रहे हो, क्योंकि मोटा मोटा ये ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा आता है। नाविका जी, जुडिशरी में कई रिफॉर्म्स की जरूरत है। यहां पर एक अच्छा प्रोसेस हुआ है, बट दिस इज नॉट द फाइनल प्रोसेस। बहुत सारी चीज है कोलेजियम सिस्टम के अंदर, वो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो रहा है? जो कोलेजियम सिस्टम के अंदर जो हमारे जजेस आते, सारे सबके परिवार के बच्चे, ये सारी चीजों को हमको देखना होगा, इस पर बातचीत करेंगे। जो डेट्स आते हैं रजिस्ट्री में, वो क्यों और किस जजेस के पास जाते हैं, दैट शुड बी एआई ड्रिवन। अब टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस शुड बी मास्टर ऑफ द रोस्टर। बहुत सारी ऐसी चीज है जिसके बारे में पहल आज पब्लिक कर रही है, और यहाँ पर जो पैसा आया है, ये बात ठीक है कि चीफ जस्टिस के परमिशन के बिना एफआईआर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर और एक दिक्कत थी। पहले ना फायर ब्रिगेड ना पुलिस आगे जा रही थी कि कौन पहले वहां पहुंचा और पैसे देखे। अब जबकि रिपोर्ट आ चुकी है, एफआईआर होनी चाहिए और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चालू होनी चाहिए, क्योंकि नाविका जी, सीआरपीसी, अब जो बीएनएस है, उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि जजेस में अगर क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, चीफ जस्टिस परमिशन देते, देयर इज नो प्रोटेक्शन, देन द जज कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन एंड कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। ये बहुत क्लियर है। तो अगर माननीय चीफ जस्टिस परमिशन दे रहे, एफआईआर होनी चाहिए, और उस एफआईआर के तहत नहीं है तो ये अधूरा काम नहीं है, पुलिस को अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी भी एक प्रोसेस है। जो कमिश्नर है, जहां पर ये इन्वेस्टिगेट हो रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थ्रू द मीडियम चीफ जस्टिस को अप्लाई कर सकते हैं, और फिर चीफ जस्टिस, क्योंकि ये रिपोर्ट आ गई, विल हैव टू गिव द परमिशन, और वो इन्वेस्टिगेशन जज का होगा। प्रोसेस इज द पनिशमेंट, ये हमेशा कहा जाता है। सोमनाथ भारती जी, आप एक वकील भी हैं, आप एक नेता भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या पब्लिक का राइट टू नो नहीं है, और पब्लिक ऑफिसेस जो होल्ड करते हैं, वो मैंने पहले ही शुरुआत की, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन, और कोर्ट्स के मामले में, जजेस के मामले में ये सबसे जरूरी है, क्योंकि कई बार ये आखिरी पड़ाव होता है जहां जनता जाती है अपने लिए न्याय मांगने। वहां पर अगर इस तरह की वारदात होती है, इस तरह पैसे पाए जाते हैं, उसके बाद प्रोसेस करते रहेंगे या ट्रांसपेरेंसी कहीं पर शुरू होगी? नाविका जी